अरे दोस्तों, पीजी देव में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड के बारे में। एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म जो आपको वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और रियल टाइम एंगेजमेंट के समाधान देता है। अगर आप अपना खुद का ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर हैं, तो ज़ीगो क्लाउड आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है jegocloud.com। ये आपको गूगल पर सर्च करना है jegocloud.com और यहाँ सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आपको jegocloud.com पर आने के बाद कुछ ऐसा वेब पेज दिखाई देगा। वेब पेज में आपको कुछ ऐसे दिखेगा, बिल्ड इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्स विद वॉइस वीडियो एंड चैट एपीआई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि लाइव मी, स्टार मेकर्स, चैट मीट, ये जैम गाला, ये सभी कंपनीज भी इसी सर्विस का यूज़ कर रही है। आप नीचे जैसे ही और प्रोडक्ट सेक्शन में आते हैं तो आपको यहाँ सभी प्रोडक्ट्स शो होंगे, जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, क्लाउड रिकॉर्डिंग, एआई इफेक्ट्स, सुपर बोर्ड और डिजिटल ह्यूमन। ये सभी सर्विसेज इस जीगो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जीगो क्लाउड आपको फुल कस्टमाइज एसडीके के साथ साथ प्री बिल्ट यूआई किट भी प्रोवाइड कराता है। चलिए आज हम जैगो क्लाउड की प्री बिल्ट यूआई एसडीके का यूज़ करके एक 1-to-1 वीडियो कॉलिंग ऐप बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें लॉगिन और साइन अप करना होगा। यहाँ आपको ऊपर साइन अप का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर कर आपको साइन अप पेज पर आ जाना है। साइन अप पेज खुलने के बाद आपको कुछ यहाँ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको नेम, लास्ट नेम और कंट्री रीजन चूज करके और वर्क ईमेल, वेरिफिकेशन कोड, पासवर्ड डालकर साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ ये डिटेल्स फिल नहीं करूँगा, मैं यहाँ सीधा साइन अप विद गूगल पर क्लिक करूँगा और अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। साइन अप हो जाने के बाद आपको ये डैशबोर्ड पर ले जाएगा। डैशबोर्ड पर आने पर आपको यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, यहाँ आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट और यहाँ आपको जॉब टाइटल डालना है और यहाँ आपको अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करके अपना नंबर डाल देना है। मैं यहाँ अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, बूम गाइज, आपको 10,000 मिनट फ्री ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड वगैरह के। और ये आप ट्रायल इन ऐप चैट आपको इसमें ऑलवेज फ्री मिलता है, जिसके अंदर आपको एडवांस सपोर्ट भी मिला है और 10,000 मिनट आपको फ्री में मिल गया है। अब हम गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको डैशबोर्ड आपका कुछ ऐसे दिखता है। आप जरा ध्यान दीजिए, हम इस ऐप को एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाएंगे। यहाँ हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, एमपीटी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम ले देना है। मैं यहाँ अपना एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ, माई वीडियो कॉलिंग ऐप। यहाँ हमें मिनिमम एसडीके सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मिनिमम एपीआई 28 सिलेक्ट कर कर बाकी सबको डिफ़ॉल्ट रहने देना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट सिंस होने लगेगा। इसमें करीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट स्लो होगा तो कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और आपका इंटरनेट अगर फास्ट है तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसमें कुछ ही समय लगेगा, जैसा कि दिख रहा है। ये
जैसे कि अब ये हमारा प्रोजेक्ट सिंस हो चुका है। ऐप पर क्लिक कर कर एरो डाउन कर कर कोटलिन प्लस जावा में जाकर अपने पैकेज को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने से पहले हम अपने डेवलपर कंसोल पर जाएंगे और यहाँ आपको नीचे स्वाइप करने पर यहाँ दिखेगा डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से हम जेगो क्लाउड के डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, क्लाउड रिकॉर्डिंग, क्लाउड प्लेयर, एआई इफेक्ट, सुपर मोड, कन्वर्सेशनल एआई, डिजिटल ह्यूमन एआई। यहाँ आपको सभी तरह के प्री बिल्ट यूआई किट मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ करके अपना ऐप बना सकते हैं। हम अभी ऊपर एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स में जाकर वीडियो कॉल वाले पर जाएंगे। हमें 1-to-1 वीडियो कॉल बनाना है। जब आप यहाँ स्क्रीन पर आते हैं तो आपको यहाँ नीचे स्वाइप करना है तो आपको यहाँ स्टेप्स दिखते हैं। हमने पहला स्टेप पहले ही कंप्लीट कर लिया है। दूसरा स्टेप है हमारा क्विक स्टार्ट में जाना, तो हम क्विक स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा कि आपको इस एचडीके कैसे इंपोर्ट करना है, परमिशन कैसे लगाना है। तो हम यहाँ सारी परमिशन कॉपी करेंगे और अपने एंड स्टूडियो में जाएंगे। मैनीफास्ट में जाकर मैनीफास्ट वाली फाइल में ये पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने सारी परमिशंस ऐड कर दी है। ये परमिशंस देना बहुत ही ज़रूरी है, इनके बिना ऐप हमारा वर्क नहीं करेगा। हम अपना कस्टम यूआई नहीं बनाएंगे, हम प्री बिल्ट यूआई का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम पहले बैक जाएंगे और अपने वही जो पहले वाला टैब था, डॉक्यूमेंटेशन वाला टैब, यहाँ आपको नीचे स्वाइप करने पर एक्सप्लोर यूआई किट के अंदर एक कॉल किट मिलेगा। उसमें जाकर आपको नीचे चले आना है। यदि आप जियो क्लाउड का वीडियो कॉल एचडीके यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको एम्बेडेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रेडी टू यूज़ वन ऑन वन कॉल, ग्रुप कॉल, कस्टमाइजेबल यूआई स्टाइल्स, रियल टाइम साउंड वेव्स, डिवाइस मैनेजमेंट, स्विच यूज ड्यूरिंग वन ऑन वन कॉल, एक्सटेंडेबल मेन्यू बार, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट, कॉल इनविटेशन, ऑफलाइन कॉल इनविटेशन, कस्टम कॉल रिंगटोन और भी बहुत कुछ। हमें यहाँ नीचे आना है और टू गेट द सैम्पल कोड पर क्लिक करना है। यहाँ हमें गेटअप रिपोजिटरी दिखेगी जेगो क्लाउड की, जिसमें यहाँ सैंपल्स दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको 4 एग्जाम्पल ऐप्स मिलते हैं। हम यहाँ नीचे आते हैं तो आपको कॉल किट जेगो यूआई किट प्री बिल्ट करके यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल कर कर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ क्विक स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमें यहाँ से ये जो डिपेंडेंसीज है इनके कोड्स को यहाँ से हमें कॉपी करना है। मेवन से लेकर ये जो 2 लाइन है मेवन वाली, ये कॉपी करनी है और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट को डाउन करके यहाँ सेटिंग ग्रेडल केटीएस में यहाँ आपको मेवन सेंट्रल, ये जो है डिपेंडेंसीज के अंदर मेवन सेंट्रल, इसके अंदर यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ आपको 2 एरर देखने को मिल सकते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो के एरर है, ये नए वर्जन में आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको इक्वल्स टू लगा के इसे सॉल्व करने के लिए URI टाइप करेंगे और ये जो लिंक है इसे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, स्ट्रिंग के अंदर एज ए स्ट्रिंग 2 कॉलन के अंदर इस URL को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इन्हें स्ट्रिंग के अंदर यानी 2 कोट्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इन्हें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ऐसा ही हम दूसरे वाले के साथ करेंगे, इक्वल्स टू URI gitpub.io और ये हमें यहाँ से काट देना है। लीजिए, अब हमारे 2 जो एरर आए हुए थे वो भी गायब हो चुके हैं। अब हम फिर से वेबसाइट पर चलते हैं। अब हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। हम यहाँ से सिंपली ये कोड कॉपी करेंगे और build डॉट ग्रेडल वाली फाइल में पहले हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और build डॉट ग्रेडल केटीएस में जाते हैं और नीचे आपको थोड़ा स्वाइप करना है।
यहाँ डिपेंडेंसीज देखने को मिलेगा। यहाँ हमें डिपेंडेंसीज में ये इसे कोड को ऐड कर देना है और इसमें भी ये एरर दिखाएगा, तो हमें यहाँ से एक कोलन हटा के ब्रैकेट के अंदर हमें इसे यहाँ इन्हें ब्रैकेट के अंदर लेकर स्ट्रिंग के अंदर इसे पास करना है, जिससे हमारा जो एरर आ रहा होगा वो हट जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सभी एरर सॉल्व हो चुके हैं। अब हम यहाँ सिंपली सिंस पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगेगी और प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसमें कम से कम आपके 10 से 15 मिनट लग सकते हैं अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो। जब तक हमारा प्रोजेक्ट सिंस हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड टास्क में, लीजिए हमारा प्रोजेक्ट सिंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये फाइल सारी यहाँ से हटा देंगे जो जो हमने खोल रखी है। ये सब हटाने के बाद हम फिर से यहाँ ऐप पर क्लिक करेंगे और कोटलिन प्लस जावा अपने पैकेज नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इन अपने पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू एक्टिविटी ऐड करेंगे, बेसिक व्यू एक्टिविटी, और इसमें यहाँ मेन एक्टिविटी आपको दिखाई देगा, तो इसको हम रिनेम करेंगे और हम अपनी लॉगिन स्क्रीन में सबसे पहले बनाएंगे। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ लॉगिन एक्टिविटी लिखेंगे और यहाँ हम इसे लॉन्चर एक्टिविटी पर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि जब यूज़र हमारा ऐप खोलेगा तो वो सबसे पहले लॉगिन करे, उसके बाद हमारे ऐप को यूज़ कर पाए। फिर यहाँ जावा सेलेक्ट करेंगे सोर्स लैंग्वेज में और हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब इससे हमारे कोड में एक लॉगिन एक्टिविटी नाम की फाइल ऐड हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको अपने रेस्ट फोल्डर में आकर देखना है, यहाँ आपको एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन डॉट एक्सएमएल करके फाइल मिलेगी। इसी में हमारा सारा डिज़ाइनिंग का कोड होता है। जैसे कि आपको यहाँ एक बेसिक डिज़ाइन दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर से आप अगर टॉगल करते हो तो यहाँ पर आपको आधी साइड में आपका कोड दिखेगा और आधी साइड में डिज़ाइन। हमें करना क्या है, इस सारे कोड को डिलीट कर देना है। अब मैं अपने आप यहाँ खुद से कोड लिख रहा हूँ। आप चाहे तो गिटहब रेपोजिटरी से सैंपल जो प्रोजेक्ट थे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर कर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ अपने आप सारा कोड लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यूआई हमने तैयार कर लिया। हमने इसमें एक लॉजिक लगाया है, जब ऐप ओपन होगा तो ये हमारे मोबाइल का मैन्युफैक्चर का जो नेम है वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, जिससे हमें बार बार आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली साइन इन पर क्लिक करके अंदर एंटर हो जाएंगे। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ हम कोटलिन पर जावा वाले पर क्लिक करेंगे और हमारी जो लॉगिन एक्टिविटी वो जावा वाली फाइल है, इसका जो सारा कोड है इंपोर्ट से लेकर हम इंपोर्ट से सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा पैकेज नहीं बचा है, अब हम इसमें अपना कोड लिखेंगे। यहाँ मैं अपने आप से सारा कोड लिख रहा हूँ, तो आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जेगो क्लाउड के सैंपल जो ऐप थे वहीं से कोड को सारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है हमने अपना
कोड जो है लगभग सारा लिख लिया है। अब इसको समझिए, जब कोई वहाँ साइन इन के बटन पर क्लिक करेगा तो वहाँ जो इनपुट थे उन इंटेंट पुट एक्स्ट्रा कर कर उसे यूज़र को मेन पेज यानी होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, जिससे हमारा यूज़र लॉगिन हो जाएगा। तो अब हम जावा प्लस पोर्टल में जाकर ये जो मेन एक्टिविटी डॉट के टी है इस फाइल को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ जावा का यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम एक न्यू एक्टिविटी ऐड करेंगे, एक्टिविटी बेसिक एक्टिविटी, और इसका नाम हम मेन एक्टिविटी देंगे। और इसको यहाँ में लॉन्चर एक्टिविटी नहीं अनेबल करना है, बिकॉज हमने पहले ही लॉगिन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी पे इम्प्लीमेंट किया था। अब हमारी जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है वो भी हमारी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ मेन एक्टिविटी का कोड लिखने से पहले हम मैनिफेस्ट में जाएंगे। यहाँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। हमें जो है मेन एक्टिविटी का इंटेंट जो था, जो मेन एक्टिविटी का जो इंटेंट है उसे पूरा रिमूव कर देना है। सेलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इससे होगा क्या, अगर आप इसे डिलीट नहीं करोगे तो मेन एक्टिविटी को ही वो लॉन्चर एक्टिविटी समझेगा और लॉन्च कर देगा, जिससे ऐप क्रैश होगा, 100% क्रैश होगा। अब यहाँ आपको फिर से रेस्ट फोल्डर में आना है और लेआउट में आकर एक्टिविटी -मेन डॉट एक्सएमएल में आना है, और यहाँ आपको फिर से एक बेसिक लेआउट दिखेगा। हम यहाँ से कोड को टॉगल करेंगे और इस सारे कोड को मिटा देंगे। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके मिटा देंगे। हम ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सिंपली जीगो क्लाउड की सैंपल वाली रेपो पर जाएंगे और कॉल विद इनविटेशन पर जाएंगे। इसके अंदर ऐप आपको एक फोल्डर मिलेगा, इस ऐप में जाएंगे, फिर src मेन में जाने के बाद आपको RES दिखेगा, RES पर क्लिक करने पर आपको एक थोड़ा सा नीचे करने पर लेआउट फोल्डर दिखेगा। इस लेआउट में जाना है और यहाँ आपको 2 फाइल मिलेगी। इन दोनों फाइल्स में हमारे लेआउट डिजाइनिंग के कोड होते हैं, जैसे कि हमारा एक्टिविटी मेन प्रोटेक्शनल है। इसमें हमारा सारा यूज़र का जो मेन पेज रहेगा उसका कोड है। हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे और इसे एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर एक्टिविटी -मेन डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देंगे। बस इतना करते ही हमारा यूज़र का जो मेन पेज है तैयार हो चुका है। अब इस कोड को समझिए। जैसे कि यहाँ आपको जो ये पहला बटन है ये रहेगा ऑडियो कॉल के लिए बटन, जो हमने सिलेक्ट कर रखा है ये ऑडियो कॉल के लिए बटन रहेगा। ये बटन जो है हमारा यूआई किट से कनेक्टेड है, जिससे इसमें ऑडियो कॉल का जो है बटन शो होगा। और ऐसे ही हमारा जो दूसरा बटन है वो भी ऐसे ही यूआई किट से कनेक्टेड है, जो कि वीडियो कॉल के लिए होगा। अब हमने इन दोनों के बारे में जान लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको इन फोल्डर्स को बंद कर देना है। अब आपको मेन एक्टिविटी वाले फाइल में आना है और इसमें ये जो सारा कोड है इसको हमें दोबारा लिखना है। इस सारे कोड को हम जो है सिलेक्ट करके, सारे को सिलेक्ट करके पैकेज नेम को सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी सबको सिलेक्ट करके हम इसे डिलीट कर देंगे। हमें फिर से वापस गिटहब की रिपोजिटरी पर आ जाना है और कॉल विद इनविटेशन पे इसमें हम ऐप के अंदर जाएंगे, फिर src के यहाँ src के अंदर आने के बाद आपको यहाँ मेन में जाना है। मेन में जाने के बाद जो ऊपरला है ये जावा कॉम जेगो क्लाउड यूआई किट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 2 फाइल्स दिखेंगी। ये वही 2 फाइल्स हैं जिनके अंदर हमारा एक्टिविटी का कोड होता है। ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर क्लिक करेंगे और इसका ये पैकेज वाली लाइन छोड़ देंगे, बाकी इंपोर्ट से लेकर ये सारी लाइन कॉपी कर लेंगे, बस ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे। हम ये सारी लाइन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें वापस से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है
अब उस कॉपी किए गए कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर चार एरर देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एरर दरअसल हमारी स्ट्रिंग नॉट सेट होने की वजह से है। यहाँ आपको जो दो स्ट्रिंग और लैंग दिख रही है, एक ऐप आईडी और स्ट्रिंग एक ऐप साइन, तो हम इनमें जो है ऐप आईडी और ऐप साइन डालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने वापस क्रोम खोलेंगे और वापस से अपने जियो क्लाउड अकाउंट में जाएंगे और यहाँ एक क्रिएट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हमें नया प्रोजेक्ट बना लेना है। अब यहाँ हमें सिलेक्ट यूज केस को सिलेक्ट करना है, मतलब अपना हमारा यूज केस क्या है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको बहुत सारे यूज केस मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव ऑडियो रूम, इन ऐप चैट और भी बहुत सारे। तो इसमें आपको गेम स्ट्रीमिंग, वॉच टुगेदर, ऑनलाइन करोगा और भी बहुत सी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो हम अभी इसमें जो है 1-to-1 वीडियो कॉल बनाएंगे। वॉइस और वीडियो कॉल को सिलेक्ट करेंगे और जी नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें प्रोजेक्ट का नेम देना है। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं माई वीडियो। सॉरी, हम इसमें ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ऐसे लिखते हैं माई वीडियो कॉल ऐप। ये लिखकर अब हमें यूआई किट के साथ जाना है या कस्टम, ये सिलेक्ट करना है। तो हमें कस्टम नहीं चाहिए, तो हम यूआई किट के साथ जाएंगे। स्टार्ट विद यूआई किट पर क्लिक करेंगे। यहाँ 10 से 20 सेकंड लगेंगे, 10 से 20 सेकंड आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा बिल्ड योर ऐप सेक्शन में। तो हमें यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है, हम किसके लिए बना रहे हैं। हम तो एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, तो हम एंड्रॉयड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको बिल्ड योर ऐप एंड्रॉयड यहाँ कुछ ऐसे करके दिखेगा। तो अब यहाँ फीचर कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ फीचर्स में आपको दो फीचर्स दिए गए हैं, 1-to-1 कॉल और एक ग्रुप कॉल। तो यहाँ हम 1-to-1 वीडियो कॉल का यूज़ करेंगे, तो उस पर सिलेक्ट करके सेव एंड स्टार्ट इंटीग्रेशन क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप जैसे ही यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ आपकी ऐप आईडी और ऐप साइन मिल जाएंगे। आप इन्हें सिंपली कॉपी करेंगे और अपने कोड में लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी ऐप साइन और ऐप आईडी डाल दी है। मैंने ये ब्लर कर दिया है ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो अब हम इसे रन करेंगे, तो उससे पहले मैं ये सारी फाइल्स क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी मैं इसके रेस्ट फोल्डर में जाकर लेआउट में जाता हूँ और जो हमने मेन पेज था वो शायद हमने डिज़ाइन कर लिया है। जी, हमने पहले ही इसको डिज़ाइन कर लिया है। अब हम सिंपली डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर, यहाँ से हम अपना डिवाइस रन करेंगे। तो अभी हमारा डिवाइस स्टार्टिंग हो रहा है। अब इसे में कुछ समय लगेगा स्टार्ट होने में। कनेक्टिंग टू द इम्यूलेटर, हमारा डिवाइस रन होने वाला है। बस हमारा डिवाइस रन हो चुका है। हम इसे कम्प्लीटली बूटअप होने देते हैं। यहाँ हमें कुछ एरर्स देखने के लिए मिल रही है, पर असल में वो एरर्स कुछ भी नहीं है। हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अभी हमारा डिवाइस भी रेडी होने वाला है।
लीजिए हमारा डिवाइस पूरा बूटअप हो चुका है। जी हमारा डिवाइस पूरा रन कर रहा है। अब हम यहाँ से इसे बिल्ड करेंगे, ऐप को रन करेंगे। इस रन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे, हमारा ऐप बिल्ड होना चालू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ नीचे टैब में देख सकते हैं, हमारा ऐप बन रहा है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इतने में वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ नीचे आपको प्रोसेसिंग शो हो रही होगी। हमारा ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अब जो है हमारा ऐप मोबाइल के अंदर लॉन्च होने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं लॉन्चिंग ऑन डिवाइसेस लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन भी अभी डिबग मोड पर लगाकर इससे कनेक्ट कर किया हुआ है, तो हमारे दोनों फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल होकर ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, थोड़ा वेट करते हैं। इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है हमारे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो चुका है। हमारे दोनों मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो चुका है और दोनों में भी ओपन हो चुका है। अभी मेरा मोबाइल का स्क्रीन आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो अभी मैं इसको एलडीबी से कनेक्ट करूँगा, फिर आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन भी शो होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम यूज़र होम पेज पर आ चुके हैं। अब जो है हम दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल का जो यूज़र आईडी है वो दूसरे मोबाइल में डालेंगे और वहाँ से कॉल लगाएंगे इस वाले इमुलेटर वाले फ़ोन को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को एडीबी से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप ज़रा थोड़ा वेट कीजिए। मैंने एडीबी से कनेक्ट कर लिया है। अब मेरा स्क्रीन दिखाई देगा। देखिए अब मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मैं इस पर भी होम पेज पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से इसका गूगल आईडी डालूंगा, जैसे कि दूसरे इमुलेटर का आईडी डालूंगा और यहाँ वीडियो कॉल वाले बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ हमसे परमिशन मांगेगा, परमिशन अलाउ करते हैं। यहाँ मेरा कैमरा दिखाई मुझे दे रहा है, वहाँ दूसरी तरफ कॉल पहुँच चुका है। आपको रिंगटोन भी सुनाई दे रही होगी। अब जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी ये कुछ परमिशन मांगेगा, कैमरा की परमिशन मांग रहा है। अब इसे यहाँ पे भी हम परमिशन दे देते हैं। अभी आपको मेरा कैमरा इमुलेटर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने इधर से कैमरा ऑफ कर दिया है। तो अब हमारा ऐप जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है ये प्री बिल्ट यूआई किट। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डेमो जीगो क्लाउड के कॉल किट एसडीके का। अगर आप भी अपने ऐप में वीडियो कॉलिंग या लाइव इंटरैक्शन फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जीगो क्लाउड को जरूर चेक करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग विद जीगो क्लाउड।